बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। कल योम तशक्कर मना रही है गवर्नमेंट, तो आप बुलवाएं गौहर खान साहब को, खड़े करें प्राइम मिनिस्टर अपने साथ, उनको क्यों नहीं खड़ा करते? देखें, हमने तो इनको बुलाया। देखें, जब आप पार्लियामेंट में कल जो यहाँ पे तकरीब हो रही है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर बुलवाएं ना, उनको साथ अपने खड़ा करें। आपका एक अच्छा मशवरा है। हो सकता है अगर कल नहीं तो और अगर कोई ऐसा मौका हो तो इनको दावत दी जाए। लेकिन अगर आप हुकूमत का रवैया देखें तो हुकूमत तो बुलाती है ना। देखिए, ऑपोजिशन का क्या काम है? ऑपोजिशन का काम है कि हुकूमत को आईना दिखाना और जो एक ऐसी तनकीद करना जिससे मुल्क का मफाद जो है वो सामने हो। तो जब मुल्क के बड़े इश्यूज पे हुकूमत इनको कहती है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं आप आके साथ हमारे बैठे, तो ये हुकूमत का रोल है। तो हम वो रोल अदा करते रहे हैं जमात के लिए और आगे भी इस जमात के लिए हम वो रोल अदा करेंगे। और मजीद हम तो समझते हैं कि बिल्कुल, देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर दुनिया में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है इसने एक मिरेकल किया है और ये चीज़ें जाहिर हो रही हैं कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से अब आगे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ये जो नया जज्बा मिला है कौम को, ये एक नई उम्मीद मिली है कि हम वाकई ये कौम जो है इतनी मजबूत है कि ये एक $80 बिलियन के बजट को $10 बिलियन का बजट हरा सकता है। और तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हम इसको सस्टेन करना चाहेंगे। हम तो नहीं चाहेंगे कि ये माहौल ख़राब हो या इसके अंदर जो है कोई दोबारा से नेगेटिविटी फैले। और देखिए, पोलराइजेशन की अगर बात आती है तो हम तो जब ऑपोजिशन में थे तो हमें जब ये फेंटे भी लगाते थे तो हम कहते थे कि आए हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। आपने फेंटा लगा के बदला ले लिया, आप तो बस करो यार, बस हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ हम तो आज भी कह रहे हैं मुलाकात नहीं होने दे रहे उनकी यार। देखिए अभी अलीमा बाजी पास कोई एटमी जहाज है जो ले लेंगे। नहीं देखें अभी अलीमा बाजी मिली है, सारी मुलाकातें 6 लोगों की मुलाकातें हो रही हैं। देखें, बात ये कि ये तो इनका मामला जो है, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि एक तो हर मंगल को हर जुमेरात को ये मामला उठ जाता है। लेकिन ये आप मुलाकात करेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। रोक ही नहीं रहे, ये तो अदालत और ये इनकी जो क्या कहते हैं जेल की जो इंतजामिया उनका मामला है। देखें ये इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है, इतनी इंडिपेंडेंट है। आपके ख्याल से हुकूमत अगर यहाँ मिनिस्टर जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि किसने मिलना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भी यही कहते हैं कि मिनिस्टर डिसाइड ही कर रहे हैं। अच्छा जवेद साहब, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। आपने कहा कि पूरी कौम इकट्ठी है, इंडिया के खिलाफ पूरी कौम इकट्ठी है, यौम तशक्कर मना रहे हैं। मैं सिर्फ आपके मीडिया पे ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ आप एक मीडिया के पर्सन चले जाएं, यौम तशक्कर है ना, वहां जाके खान साहब की वहां से खान साहब से ये यौम तशक्कर का अल्फाज करवा लें या उससे मिल लें जाके। देखें आप ये कहते हैं ना, ठीक कहा जनरल साहब ने कि आप अपोजिशन के पास इनका कदम इन्होंने बढ़ाना है, वो इन्वाइट करते रहे हैं। मैं जुमला, छोटा सा जुमला, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं। उन्होंने 2 दफा मेरी 24 मार्च 2025 का लार्जर बेंच का ऑर्डर है। स्पोक्स पर्सन ने, मैं जहां अभी आपको कुछ भी नहीं बताता क्योंकि मेरी मुलाकात ना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, और मैं पॉजिटिव चीजें बताऊंगा क्योंकि उसका रोल पॉजिटिव है। और मैं आपको एक बात भी बता दूं, मैं सिर्फ एक आदमी की बात करूंगा, किसी पार्टी लीडर की बात नहीं। मेरा कंसर्न टोटली एक आदमी के साथ है, वो है इमरान खान, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो इसके मुल्क के बारे में पॉजिटिव सोच रखता है, जो चाहता है कि इसकी आवाम भी ऊपर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे मुलाकात करना, जो उससे मीडिया को रोकना या हाई कोर्ट का फैसले को इम्प्लीमेंट न करना, मैं तो मीडिया पे कहता हूँ भाई ये हमारी तौहीन नहीं हो रही, ये लार्जर बेंच के फैसले की तौहीन है कि एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हमें मुलाकात नहीं करने देती। यही रूल ऑफ लॉ है ना। अब मैं तो चुप करके आ जाता हूँ, मैंने किसी के गिरबान तो नहीं पकड़ना, मैं तो प्रोफेशनल वकील हूँ, मुझे कहते जी नहीं मिलना, मैं आके कंटेम्प्ट दे देता हूँ। जिस आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसका जो चीफ जस्टिस है उसे आप मानते हैं? किसको? हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है, आप उसको मानते हैं? सर देखिए, वो एक और दो वे के फैसले को कह रहे हैं, लीगल बैटल है। अच्छा, उस पे आ जाए, मैं क्यों नहीं मानूंगा? चीफ जस्टिस की बात नहीं है। 26th अमेंडमेंट जो है ना, आप आर्टिकल 239 पढ़े, उसमें लफ्ज़ है हाउस का कंप्लीट होना। ये तो एक अनहोनी हुई है कि आपकी नेशनल असेंबली भी कंप्लीट नहीं है और आपका सेनेट भी नहीं है, और आपने एक कानून पास साहब, मैं आपके उस प्रोग्राम में आज आप याद रखना कि ये तरमीम जो है ये किसी न किसी टाइम ये रिवर्स होगी, क्योंकि ये बनाई ऐसी गई है
कि बेसिक स्ट्रक्चर, आईन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि जहां अदलिया की आज़ादी होगी, आपने अदलिया की आज़ादी छीन के एग्जेक्टिव को दे दी, वही एग्जेक्टिव, इनको भी कल परेशानी होगी, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर ही नहीं मान रही। तो हम देखिए, हमने अब हम कहाँ जाएं, जहां से फैसले होते हैं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, झूठे मुकदमात का मुकाबला करना अदालतों में। अब मैं कहता हूं मेरी मुलाकात में मेरे पास ऑप्शन है कंटेम्प्ट, और वो कंटेम्प्ट भी चीफ साहब नहीं लगा रहे, तो फिर हम कहाँ जाएं? हम तो लड़ रहे हैं ना, मुकदमे लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं ब्रेक लेने दे, मुझे एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। कल यौम तशक्कर है, आप मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नहीं साहब, कल यौम तशक्कर है, आप मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने बड़े चैनल पे बैठ के मैंने तो यौम तशक्कर अपनी तरफ से बतौर तर्जुमान पूरी कौम को मुबारकबाद दे दी। कल नहीं, तो आप और क्या नहीं, क्यों नहीं मनाया गया? हम ईद अगर कल आया तो नमाज भी तो एक दिन पहले पढ़ रहे हैं। मैं आप एक चीज कर ले, यौम तशक्कर में पूरी मैंने कौम को लफ्ज, हम भी शामिल हैं उस कौम में, हमें भी शामिल करना पड़ेगा ना। बल्कि 8 फरवरी पे कौम तो एक आदमी के साथ खड़ी है, 8 फरवरी के नताज आपके सामने है। इनको सिर्फ ये कर दें कि आप कल खान साहब के पास चले जाएं, आपको ले जाएं, और खान साहब जो लीडर है उससे जाके अल्फाज अदा करवा ले। वो क्यों नहीं करेगा? उसने अगर हमें कहा है कि पूरी कौम मुतहद हो जाए और मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हो जाए, बात करेंगे। मुराद है कि आप ऐसा, ये नेगेटिव क्वेश्चन करने नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन पे कोई दो राय नहीं है फॉर्म 47 का नहीं, कि कौम का यौम तशक्कर मनाना या इंडिया के खिलाफ, इस पे हमें मजीद आप ऐसी उलझन में डाल के आप क्या जवाब पूरी कौम के साथ हैं? कल कौम हमें देखेगी सड़कों पे। मैं कहता हूं कि कौम का लफ्ज ही हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि पूरी कौम बनो और पूरी कौम इकट्ठी होकर ये करे। और मैंने आपको एक जवाब दिया है कि पूरी कौम ने आपको 8 फरवरी को बता दिया है कि वो किसके साथ खड़ी थी, तो कौम हमारे साथ है, हम भी कौम के साथ है। अच्छा, ये फरमाइए जनरल साहब के इंडिया की तरफ से जो उनका पर्सपेक्टिव आ रहा है ना, उसके अंदर 3 चीज़ों पे तो बात करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं जी सिंध तास मुआहिदा, कहते हैं मुअत्तल हो गया, अभी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। दूसरा उसने कहा जी कि कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं होगी, अगर होगी तो आज़ाद कश्मीर के ऊपर होगी। तीसरा वो कहते हैं ट्रेड वाली बात आप भूल जाएं सर। तो अब अगर हमारे 3 ही इश्यूज हैं, अब तीनों इश्यूज पे वो बात नहीं करना चाहते, तो बात किस पे होगी सर? एग्जैक्टली यही एक चैलेंज है, और मैं समझता हूं कि ये अभी ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट ट्रंप पे, क्योंकि उन्होंने जो सीज फायर करवाया है वो दैट वाज बेस्ड, उसकी बेसिस ही ये था कि हम इसके ऊपर आगे नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठेंगे और बातचीत करेंगे। मैंने शुरू में कहा था कि इंडिया शायद ना बात माने यूएस की, लेकिन इंडिया जो है वो यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएस के पास बहुत लेवरेजेस हैं जो कि उसको बात बनवा सकते हैं, बिकॉज कश्मीर अभी दुनिया को समझने की ज़रूरत है कि इसने हॉस्टेज बनाया हुआ पीस को ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का बल्कि पूरे साउथ एशिया का। साउथ एशिया के बारे में मैं आपको बताऊं कि लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इम्पावरिश्ड, 500 मिलियन पीपल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्या वजह है? क्योंकि इसका अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा दुनिया को भी हर दूसरे दिन कश्मीर की वजह से द वर्ल्ड इज होल्डिंग इट्स ब्रेथ के कहीं न्यूक्लियर एक्सचेंज ना हो जाए। तो ये दुनिया के इंटरेस्ट में है कि कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करवाया जाए। इंडिया जो है डेफिनेटली, जैसे उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, वो राय फरार इख्तियार करेगा। वो कह रहे हैं, भी इस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन ये कि आई होप सो कि जो यूएस है वो अपनी ऑब्लिगेशन पे डिलीवर कर सके, और जिस वजह से सीज फायर करवाया गया था उसके ऊपर पूरा। जैसे मुज़ाकरात से पहले ना आप देखें, उन्होंने एक तिरंगा यात्रा स्टार्ट की हुई 13 तारीख को, 23 तारीख को ये खत्म होगी, और ये पूरे इंडिया की हिस्ट्री में पहली मरतबा पूरे इंडिया के अंदर ये तिरंगा यात्रा हो रही है। वो अपना झंडा लेके फिर रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि हमने, इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, हम जीत के हैं और हम इनकी कोई बात नहीं मानेंगे। अब अगर वहां पे करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं मोदी के साथ, तो मोदी फिर मुज़ाकरात तो नहीं करेगा आपके साथ? एग्जैक्टली। देखिए, इशू ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि हु हैज वन एंड हु हैज लॉस्ट, ये तो दुनिया भी अभी कह रही है। बट इंडिया जो है वो